हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डेट ऑब्जेक्ट के बारे में जो था वो इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लिया था। जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से डेट ऑब्जेक्ट काम करता है और किस तरह से उसकी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आज जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि जो डेट है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से किस तरह से उसको प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे जब हमने पिछले वीडियो के अंदर डेट का जो सीधा ऑब्जेक्ट का यूज़ किया था और उसको प्रिंट करवाया था, तो इस तरह से हमको हमारी डेट जो है वो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट किस तरह से प्रिंट करके देता है वो हमने देख लिया था। ठीक है। और दूसरा जो था वो ये था कि आईएसओ और यूटीसी जिसके बारे में मैंने बात की थी, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से वो काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा जो करंट डेट है, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे ये प्रेजेंट होके आ रहा है। अब बात करते हैं कि आईएसओ के अंदर अगर हमको आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आपको आईएसओ के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ कि एक स्टैंडर्डाइज उन्होंने जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया है वो उसी तरह से यहाँ पे डेट क्या होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स वो लोग डिफाइन करते हैं, जो कि उसका नाम होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो कुछ प्रोग्रामिंग के लिए वो कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफाइन करके रखते हैं कि उसी तरह से आपका वो चीज़ चलनी चाहिए। ठीक है। तो पहले जो वीडियो था डेट ऑब्जेक्ट का वो आप देख सकते हो। उसके अंदर अगर आप पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हो तो वहाँ पे मैंने कुछ बताया है आईएसओ और यूटीसी के बारे में। तो अगर मुझे आईएसओ के फॉर्म में अगर मान लो कि मुझे कुछ डेट चाहिए यहाँ पे, तो मैं करंट जो हमारी अभी डेट है उसी के अंदर क्या कर सकता हूँ कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरा डेट डॉट, यहाँ पे मैं ये लिख दूँ कि टू आईएसओ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग। एक फंक्शन है यहाँ पे इस तरह से जो मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब देखते हैं आउटपुट होता क्या है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा आईएसओ का स्टैंडर्ड आउटपुट जो उन लोगों ने डिफाइन करके रखा है कि पहले ईयर आएगा, फिर ये मंथ होगा आपका, और फिर आएगा आपका डेट, और यहाँ पे आपका टाइम जोन जो चल रहा है वो आएगा। अब देखो, समझो यहाँ पे बात, यहाँ पे जो मैंने नॉर्मल डेट ऑब्जेक्ट से प्रिंट करवाया है तो वो मेरा करंट जो ब्राउजर का जो मेरा यहाँ पे चल रहा है टाइम जोन वो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम जोन आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। तो ये है आईएसओ का जो आउटपुट का जो मेथड है वो, कि किस तरह से आपका टाइम जोन वो लेता है। डेट तो बराबर है लेकिन जो टाइम जोन है वो आपका कहीं ना कहीं जो भी आपका सर्वर आपका जहाँ पे चल रहा होगा या कुछ भी है उसका टाइम जोन वो यहाँ पे वो आपको लाके दिखा रहा होगा। ठीक है। तो ये था आईएसओ में जब आपको चाहिए स्टैंडर्डाइज, तो टू आईएसओ स्ट्रिंग करके जो मेथड है आपको वो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है। उसी तरह से अगर यूटीसी में चाहिए, मान लो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि हमको अच्छे से दिखे दूसरी लाइन में आउटपुट। यहाँ पे ब्रेक लिख दिया, इसको करूंगा मैं कॉपी और नीचे मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू यूटीसी करके। ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो ये यूटीसी की जो फॉर्मेट है उसके अंदर आउटपुट मिल रहा है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे आईएसओ और यूटीसी दोनों की फॉर्मेट थोड़ी अलग है डेट को डिस्प्ले करवाने की, लेकिन जो आईएसओ की है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है। और यूटीसी की है वो इस तरह से यहाँ पे हमको प्रिंट करवा के दिखाता है। ठीक है। अब आपको सिंपल डेट रीडेबल फॉर्म में चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि रीडेबल फॉर्म में चाहिए, मतलब हमारा जो डिफॉल्ट डेट आ रहा है प्रिंट होके वो इस तरह से आ रहा है, जो हमारा पहला आउटपुट है इस तरह से हमारा आ रहा है। ठीक है। उसको अच्छे से अगर रीडेबल फॉर्म में चाहिए, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे चलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे इस तरह से मैं लिखता हूँ, अपडेट करके डॉट टू स्ट्रिंग खाली मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है। टू स्ट्रिंग खाली मैंने इतना लिखा है यहाँ पे। अब रिफ्रेश करते हैं तो सेम आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है बाय डिफॉल्ट वो। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग जो फंक्शन है अगर वो नहीं भी लिखता तो भी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वैसा ही वो प्रिंट करके देता है। अगर मैं टू स्ट्रिंग लिखता भी हूँ तो भी वो सेम आउटपुट देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं कि टू डेट स्ट्रिंग मैंने इस तरह से लिख दिया, अब इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अब इसका आउटपुट आएगा, देखो यहाँ से इस तरह से हमको प्रिंट होके मिल जाएगा कि संडे अगस्त 06 2023। ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स आपका डेट किस तरह से डिस्प्ले होगा आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बारे में ये है। अब जब जेक्वेरी जो इम्प्लीमेंट हो गई है नई तरह से, उन लोगों ने जावास्क्रिप्ट का यूज करके अलग अलग टेक्नोलॉजीज मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का
जो इस्तेमाल मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में जावास्क्रिप्ट को जो इस लेवल पे वो लोग लेके गए, मतलब jQuery का डेवलपमेंट हो गया। तो अब तो क्या हो चुका है कि अब jQuery के अंदर जब आप डेट का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो वहां पे पैरामीटर्स होते हैं कि भाई किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, वो फॉर्मेट आप दे दो, उस फॉर्मेट के अंदर आपको वो आउटपुट लाके दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो कि ईयर मंथ में चाहिए तो ISO स्ट्रिंग है, उसमें आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, तो वो स्टैंडर्डाइज वर्जन के अंदर आपको आउटपुट लाके दे देगा डेट का, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मान लो कि हमने डेट के बारे में तो देख लिया, यहाँ पे डेट भी आ रहा है, ठीक है। पिछले वीडियो के अंदर एक चीज हो रही थी क्या, वो हम आपको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू करके डेट इस तरह से लिख के देखते हैं पहले कि क्या होता है, 2023-08, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, ठीक है। ऐसा कुछ मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, देखो यहाँ पे फ्राइडे अगस्त 25 इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैं यहाँ से 0 हटा देता हूँ, खाली 8 यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो भी यहाँ पे आउटपुट में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा का वैसा आउटपुट वो यहाँ पे प्रिंट करवा के दे रहा है, ठीक है। चलिए अब और क्या तरीका था कि हम लोग पहले सपोज ईयर यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे मैं 08 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे 22 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। अब ये जो मैं दिखाने जा रहा था वो ये है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 08 और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है सितंबर, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मंथ है ना आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो भी आपके मंथ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो वो जो मंथ और ये सब जो चीजें आपकी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे कि 0 से उसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। मतलब कि ये कि जैसे यहाँ पे जनवरी है, उसका इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 होगा, फेब्रुआरी है, इसका इंडेक्सिंग जो होगा वो यहाँ पे 1 होगा, मार्च है, उसका यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर अप्रैल यहाँ पे उसका 3 आ जाएगा, फिर आपका मई, जो मई महीना है उसका 4, फिर यहाँ पे जून की बात करें तो वो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जुलाई होगा उसका 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगस्त शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे सितंबर अगर हम लिखें तो उसका 8, फिर यहाँ पे अक्टूबर लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे उसका 9, नवंबर यहाँ पे अगर मैंने लिखा यहाँ पे तो उसका 10, और दिसंबर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो उसका 11। तो 0 से लेके 11 तक वो इंडेक्सिंग चलती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 08 लिखा है तो वो सितंबर को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब इस तरह से अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंडेक्सिंग है आपकी वो यहाँ पे 0 से लेके स्टार्ट होगी। तो अगर आपने 08 लिखा है तो वो सितंबर को लाके रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ से 0 हटा देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो भी वो सितंबर ही लाके आपको देगा, ठीक है। लेकिन जब आपने पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे डाली है, देखो डिफरेंस ध्यान से समझना। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे वापस नीचे प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई 2023-8-22 सेम डेट रखते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे अब स्ट्रिंग है। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो फ्राइडे सितंबर आ रहा है और यहाँ पे ट्यूसडे अगस्त 2023 आ रहा है। मतलब कि जब आप स्ट्रिंग में पूरा यहाँ पे पास करते हो तो एक डेट बन जाती है पूरे मंथ के साथ, तब ये यहाँ पे नहीं सर्च करने जाता कि कौन सी इंडेक्सिंग का महीना चल रहा है। लेकिन जब आप पैरामीटर में पास कर रहे हो मंथ का पैरामीटर, जैसे कि वो सेकंड नंबर का हमारा पैरामीटर होता है डेट फंक्शन के अंदर, वो होता है मंथ। तो जब आप उसमें पास कर रहे हो नंबर, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग प्रॉपर रखो। 0 से लेके 11 के बीच के जो महीने आपको चाहिए, मतलब मान लो कि मुझे जून महीना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 5 पास करना पड़ेगा। ये मत समझना कि जून है तो 6 पास कर दिया तो वो जून देगा, नहीं, फिर वो जुलाई वाला आउटपुट देगा आपको। तो जब आप पैरामीटर पास कर रहे हो मतलब पैरामीटर के हिसाब से चल रहे हो कि ईयर मंथ डेट इस तरह से अगर आप पास कर रहे हो, तो उसमें जो पैरामीटर पास कर रहे हो मंथ का, वो ऑलवेज आप इंडेक्सिंग 0 से लेके 11 उसके अंदर ही आप इंडेक्सिंग दो। जो भी आपको महीना चाहिए उसके हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग के तौर पे पास कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही ले लेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ लेता हूँ कि सितंबर 18 मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया। अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्रॉपर वो डेट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 2001 ले रहा है। यहाँ पे चलते हैं, अब मैं यहाँ पे 2022 सपोज यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आ गया। तो ये भी स्ट्रिंग आप इस तरह से भी पास करवा सकते हो, सितंबर 1822 इस तरह से भी आप करवा सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। लेकिन जब पैरामीटर में जा रहे हो तो यहाँ पे ऑलवेज मंथ की जो इंडेक्सिंग है वो आपको प्रॉपरली सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, क्योंकि पिछले वाला वीडियो वैसे भी लंबा हो चुका था, तो उसमें मैंने कंसीडर नहीं किया था ये चीज़। अगर कर लेता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वो वीडियो। तो ये जो पार्ट था मेरा कि मंथ जो है वो इंडेक्सिंग कैसे लेता है, फिर आईएस और यूटीसी के अंदर आपको डेट चाहिए तो कैसे करवा सकते हो, रीडेबल फॉर्म में डेट चाहिए तो टू डेट स्ट्रिंग का फंक्शन है वो आप यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेथड है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अब आगे वाला जो टॉपिक होगा वो होगा डेट के अंदर की मेथड से, मतलब आपको मंथ सेट करवाना है या मंथ को गेट करवाना है, ईयर को सेट करवाना है या ईयर को गेट करवाना है। तो वो सारी मेथड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।